हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 86, जो कि है कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति से संबंधित 20 फरवरी की वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की वर्कशीट में भी हम करने वाले हैं संविधान निर्माण, जो कि पार्ट 3 है, उसकी पुनरावृत्ति नंबर 2। तो शुरू करते हैं इन प्रश्नों को उत्तर जानना। सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीनों के तीनों संविधान सभा के मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 2, यंग इंडिया पत्रिका निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए। तो भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना में बसती है। क्या आएगा ब्लैंक एरिया में बेटा? प्रस्तावना या उद्देशिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, संविधान संशोधन किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी जो प्रकृति है या अच्छाई है, वो आप कह लीजिए इसका संशोधन है। हम अपने संविधान को पूरा बदलने की बजाय उसके किसी एक भाग में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है संशोधन। पुरानी चीज़ को हटाकर नई चीज़ में कुछ ऐड करके या पुराने ही लॉ में कुछ परिवर्तन करके। इसी के साथ बेटा हर बार की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं इन दो प्रश्नों के उत्तर जानना। सबसे पहला, संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं? तो पैराग्राफ की ही पहली लाइन है, संविधान के शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, इसे प्रस्तावना कहते हैं। यानी कि जो मूल्य हैं, जो ओवरऑल कंक्लूजन है, वो उद्देशिका में लिखा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना या उद्देशिका। हमारे संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखी गई है? तो इसका आगे की ही लाइन है बेटा आंसर। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देशों ने प्रस्तावना लिखी, तो भारत भी अमेरिका की इस जो उद्देशिका वाली बात है, इससे प्रसन्न हुआ और हमने भी उस चीज़ को अपने संविधान में लिखा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 to 10 होने वाले 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बेटा इन प्रश्नों के उत्तर जानना। हमारे संविधान निर्माण के पीछे का क्या दर्शन है? क्या है हमारा संविधान ओवरऑल? अगर मैं फिलॉसफी वाइज पूछूं तो क्या है? लोकतांत्रिक शासन है, यानी कि जनता का शासन। धर्मनिरपेक्षता है, अर्थात सभी धर्म बराबर है। समानता, क्योंकि इतना विविधताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, इसीलिए हमारा जो संविधान है वो समानता में सबसे ज़्यादा विश्वास रखता है। भले ही आप किसी भी जाति, धर्म या पंथ से आते हो, लेकिन सब भारतीय संविधान के समक्ष बराबर है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता है। तो वहीं जो सेंटर है वो कौन है? व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता बेटा? देश में कानून का शासन ही नहीं होता। लोकतांत्रिक सरकार तो आप भूल ही जाइए। वहीं मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, भेदभाव होता, विभिन्न तरीके से भेदभाव होता। कहाँ जाते हैं आप अपने न्याय पाने के लिए? तो न्याय पाने में भी होती कठिनाइयाँ। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में देश में भेदभाव समाप्त करने में क्या योगदान दिया है? तो बेटा इनडायरेक्टली भेदभाव को समाप्त करने के लिए समानता का अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो कानून के समक्ष सब बराबर हैं। धारा 14 के अंतर्गत सभी नागरिक कानून के सामने समानता एवं सुरक्षा दी गई है। बिना किसी भेदभाव के सभी को समानता एवं सुरक्षा मिलेगी। वहीं धारा 15 में कहा गया है कि राज्य के नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वहीं धारा 16 के अनुसार सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे, चाहे वो स्कूल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, सबको इक्वालिटी मिलेगी। तो वही 12 सत्र के द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया। बेटा ये 12 नहीं है, इसको कर लीजिए 17। 17वें के द्वारा जो हमारा ये लिखा भी हुआ है, 17 के द्वारा जो छुआछूत है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है, उसको समाप्त किया गया। जो जातिगत आधार पे होती थी, वो हमारे भारतीय समाज की सबसे बड़ी जो बुराई रही है, उसको स्पेशली इस कानून के अंदर, इस मौलिक अधिकार के अंदर इसको दूर किया गया है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हमें संविधान के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? देखो, शांति स्थापित करने के लिए हमें इसका पालन करना चाहिए। अगर सभी लोगों को अधिकार मिलेंगे तो अपने आप शांति स्थापित होगी और सब लोग मिलके रहेंगे, देश के सम्मान के लिए और कानून के शासन के लिए।
जो संविधान का पालन करना सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ज़रूरी लोकतंत्र की सफलता के लिए। एक देश के लोकतंत्र को बचाए रखने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है संविधान। तो हमें लोकतंत्र को सेफ रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको विकसित करने के लिए संविधान को मानना ज़रूरी है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।